Hello, and once again, welcome to all of you in CSC by Rupesh sir. आज मैं आप लोग को पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 1 यानी जनरल डिसोल्यूशन के बारे में बताए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है, अर्थात उसका कैपिटल डेबिट बैलेंस हो जाता है, यानी कि उस पार्टनर का फर्म में पैसा लगा नहीं रहता बल्कि फर्म से ही उसका पैसा, फर्म का ही पैसा ड्यूज रहता है उस पार्टनर के पास, और उस कारण फर्म डिसॉल्व हो जाती है। यानी किसी एक पार्टनर के या एक से अधिक पार्टनर के दिवालिया होने के कारण यदि फर्म का समापन हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। क्या बोलते हैं कि किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने के कारण साझेदारी फर्म का समापन। चलिए कम टू द पॉइंट में आते हैं कि मान लीजिए सपोज कीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, जिसमें ए अगर दिवालिया हो जाता है, दिवालिया की स्थिति उस स्थिति को कहते हैं हम लोग कि जब किसी भी व्यक्ति का अगर दायित्व उसका संपत्ति से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति को हम लोग दिवालिया कहते हैं। ठीक है, तो खैर चलिए हम इंसॉल्वेंसी पर नहीं आ रहे हैं, कम टू द पॉइंट। इंसॉल्वेंट किसी पार्टनरशिप में किसी एक पार्टनर या एक से अधिक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने के कारण यदि फर्म का समाप्ति हो जाती है, फर्म बंद हो जाता है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। प्रश्न हल करने के लिए क्वेश्चन सोल्व करिए। हमारे पास 2 मेथड है, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 है क्या, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और मेथड 2 क्या है, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल। हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। कैसे, इस संबंध में 2 रूल्स मुख्य रूप से प्रचलित है। पहला है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड दूसरा है गार्नर वर्सेस मर्रे रूल। हम लोग 1 बाय 1 करके चले जाएंगे। साधारण सी बात है, यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके पास कमी रहेगी, यानी कि वो क्या करेगा, वो अपने लायबिलिटीज का भुगतान करने में असमर्थ रहेगा। जब लायबिलिटीज का भुगतान करने में असमर्थ रहेगा तो उसकी कमी को सहेगा कौन, तो उसकी कमी को बाकी जो सॉल्वेंट पार्टनर रहेंगे वे सहेंगे। ठीक है, चलिए क्या बोलते हैं, रूल्स पर आते हैं, ध्यान समझाइए। अकॉर्डिंग टू दिस मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्या बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कि सोल्वेंट पार्टनर ध्यान दिया जाए, सोल्वेंट पार्टनर का मतलब कि जो पार्टनर दिवालिया नहीं है, विल बियर सहन करेगा, लिखा हुआ सहन, विल बियर डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। ध्यान दिया जाए बात को कि जो पार्टनर दिवालिया नहीं रहेंगे वो सहेंगे, क्या सहेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। जो पार्टनर दिवालिया हो गया उसका जो कमी होगा उसको सहेगा। चलिए अच्छी बात है। मान लीजिए ए, बी और सी में ए अगर दिवालिया हो जाता है तो बी और सी तो दिवालिया नहीं है, तो ए का जो कमी रहेगा, कौन सा, पूंजी की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, उन लोग सहेगा कौन, बी और सी, इन दियर कैपिटल रेशियो। ध्यान दिया जाए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस रेशियो में, नहीं तो बी और सी लड़ने लगेंगे कि भाई लोग प्रॉफिट लॉस रेशियो में बांटेंगे, हम लोग इस रेशियो में बांटेंगे, हम इतना सहेंगे। नहीं, रूल्स क्या बोलता है
कि कैपिटल रेशियो, कैपिटल भी दो प्रकार का, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स है तब तो कोई बात नहीं है, जो रेशियो रहे कैपिटल रहेगा उसका रेशियो निकालेंगे। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो एग्रीड यानी कि एडजस्टेड कैपिटल के आधार पर जो भी आ जाए जोड़ने के बाद वो रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से क्या हो गया ये कि जो साझेदार दिवालिया नहीं होंगे वो दिवालिया साझेदार की कमी को अपने पूंजी के अनुपात में सहेंगे। ठीक है, क्या जर्नल एंट्री होगा, जरा ध्यान दिया जाए जर्नल एंट्री पर। जर्नल एंट्री सोल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि बी जो दिवालिया नहीं है उसको डेबिट कर देंगे टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो दिवालिया होगा उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। आवश्यकता अनुसार कैपिटल की जगह करंट भी हो सकता है। ठीक है, किस रेशियो में, यहाँ देखिए हिंट्स लिखे हुए, इन कैपिटल रेशियो, इन कैपिटल रेशियो मात्र एक जर्नल करेंगे, बाकी सारा एंट्री पहले की तरह ही होगी। बीइंग डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स बॉर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स। ठीक है, मात्र एक जर्नल इसमें करने हैं। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल, इसका एक स्टोरी भी है और मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप अपने किताब से, चाहे जो किसी राइटर का भी किताब आपके पास हो, गार्नर वर्सेस और विल्किंसन तीन पार्टनर थे, इनका केस स्टडी आप कर लें। ठीक है, चलिए रूल्स पर आते हैं, जो जजमेंट है उस पर आते हैं हम लोग। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल, दूसरा मेथड क्या है, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल्स। ये क्या बोलता है गार्नर वर्सेस मर्रे रूल्स, अंडर दिस इसके अंतर्गत फॉलोइंग टू स्टेप, दो स्टेप्स है। क्या स्टेप्स है, नंबर 1 स्टेप 1, क्या स्टेप 1 ध्यान दिया जाए, चलिए राउंड कर दे रहे हैं। पहला है कि सॉल्वेंट पार्टनर्स विल ब्रिंग अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन लॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मेक्स डिफरेंट फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन कैश फॉर दियर शेयर। वाह वाह, वेरी गुड। स्पष्ट बोलता है कि पहला काम करेंगे, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल में पहला काम क्या करेंगे कि जो पार्टनर दिवालिया नहीं है यानी जो सोल्वेंट है, विल ब्रिंग लाएंगे कौन सा अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन लॉस, जो भी रियलाइजेशन लॉस होगा उसको लाएंगे इन कैश, नगद में। ध्यान रखा जाए कि रियलाइजेशन लॉस क्या सारा रियलाइजेशन लॉस नहीं, फॉर दियर शेयर, वो अपने हिस्से का। यानी सपोज कीजिए कि रियलाइजेशन लॉस अगर 9,000 रुपया है और 3,000 इक्वल पार्टनर है तो 3,000 रुपया है, ये दिवालिया होगा तो बी और सी कितना लाएंगे, अपने हिस्से का, यानी 3,000 और 3,000 6,000 में दोनों मिलकर के लाएंगे। क्लियर, क्या कौन सा पैसा लाएंगे, रियलाइजेशन लॉस में जो इनका शेयर होगा उस शेयर को वो नगद में लाएंगे। तो पहला एंट्री करेंगे कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, बी और सी जो भी हो, बीइंग अमाउंट ब्रॉट बाय सोल्वेंट पार्टनर फॉर दियर रियलाइजेशन लॉस, अपने हिस्से के लॉस को नगद लाएंगे। देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये एंट्री नहीं किया जाता है, ध्यान दिया जाए, ये एंट्री जो रियलाइजेशन लॉस को नगद लाया जाता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं किया जाता, इसमें डायरेक्टली केवल डेफिशिएंसी को बियर करते हैं। न दूसरा जनरल क्या है स्टेप भाई, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 या जनरल एंट्री 2 कर सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर विल बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर कैपिटल सेम एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कि जो दिवालिये साझेदार का, जो भी दिवालिये साझेदार का कमी होगा, पूंजी की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, दिवालिये साझेदार का जो कमी होगा, विल बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर, सॉल्वेंट पार्टनर द्वारा सहा जाएगा, किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। यही चीज़ है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और गार्नर वर्सेस मर्रे रूल, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और गार्नर वर्सेस मर्रे रूल में एक ही अंतर है, ये एंट्री तो दोनों में सेम है, यहाँ भी कैपिटल एडजस्ट का डेफिशिएंसी को बियर करना है कैपिटल रेशियो में, यहाँ भी बियर करना है, लेकिन
गार्नर वर्सेस मर्रे में एक एंटिटी डिफर करता है क्या कि रियलाइजेशन लॉस को, अपने हिस्से के रियलाइजेशन लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर द्वारा नगद में ले आया जाता है। यानी इसमें एक जर्नल होते हैं, इसमें 2 जर्नल होते हैं। ठीक है, एक नोट है क्या, कैपिटल रेशियो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। कैपिटल रेशियो शुड बी कैलकुलेटेड, कैपिटल रेशियो शुड बी कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट चाहिए, आफ्टर एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस जनरल रिजर्व इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कि अगर मान लीजिए कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व, रिलेशन लॉस, रिलेशन प्रॉफिट सारे एडजस्ट करने के बाद अंत में जो एग्रीड कैपिटल आएगा उसके आधार पर रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और कैपिटल अगर फिक्स है तब तो कोई एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नोट नंबर 2, इफ अमाउंट ब्रॉट इन बाई इंसॉल्वेंट पार्टनर, अगर मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर्स अपना सारा स्टेट, अपना पर्सनल अकाउंट, पर्सनल घर से, स्टेट से बेच करके घर से कुछ पैसा लाता है, तो एक जनरल कर सकते हैं हम लोग क्या कि कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डिपेंड करता है एज पर द सिचुएशन की, अगर लाए तो, अगर लाए तो एक जनरल हम लोग ये पास आउट कर देंगे, बीइंग अमाउंट ब्रॉट बाय इंसॉल्वेंट पार्टनर, नाम लिख देंगे यहाँ पर, एट द रेट ऑफ डॉट इन ए रुपी, रुपया में जितना पैसा लाएगा। ठीक है, आज मैं आप लोग को गार्नर वर्सेस मर्रे और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये दोनों के विषय में समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बनाकर सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे गार्नर वर्सेस मर्रे रूल्स को या इंडियन पार्टनरशिप के आधार पर जो भी क्वेश्चन रहे, इंडियन पार्टनरशिप या गार्नर वर्सेस, दोनों के आधार पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैं बताऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। ओके।